हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। अच्छा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 का छठवें का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। छठवें का दूसरा हल करेंगे। पहला पिछली वीडियो में हल करा दिया है, उस वीडियो को जाकर देख लें। चतुर्भुज के बिंदु दे रखे हैं। मान लिया ये चतुर्भुज है हमारे पास, तो इसके ए बी सी डी बिंदु हैं। तो ए बिंदु है हमारे पास -3,5, बी बिंदु है 3,1, सी बिंदु है 0,3 और डी बिंदु दे रखा है -1, -4। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे ये चतुर्भुज है या नहीं, तो इनके बीच की दूरियां निकाल के ज्ञात करेंगे इसके। तो पहले निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी यानी डी बराबर, सूत्र हमने पिछली वीडियो में बता रखे हैं सभी, उन वीडियो पर जाकर देख लें। होता है ए बी के बीच निकाल रहे हैं तो ए के निर्देशांक ये रहे और बी के निर्देशांक ये रहे। तो x2 - x1 यानी 30 माइनस और x1 है -3, तो -3 का होल वर्ग प्लस y2 - y1, तो y2 है 1 और y1 है 5, तो 1 - 5 का होल वर्ग। अब इसे सिंपल करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये, तो 6 का वर्ग प्लस 1 में से 5 निकालेंगे तो -4 बचेगा, -4 का वर्ग। इसे आगे हल करेंगे तो 6 का वर्ग 36 प्लस और 4 का वर्ग 16, यानी -4 इंटू -4 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 चौका 16, यानी प्लस का 16 निकल के आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 6 12 का 2 आंसर लगा 1, 3 4 और 1 5, 52 निकल के आया। अब निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। किसकी? बी सी के बीच की दूरी निकालनी है। तो लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी डी बराबर रूट में। अब बी सी के निर्देशांक लेके चलना हमें, तो x2 - x1 यानी 0 - 3 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 यानी 3 - 1 का होल वर्ग, 3 - 1 का होल वर्ग। अब आगे हल करेंगे इसे, तो 0 में से 3 निकालेंगे तो बचेगा -3 का होल वर्ग प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2 का होल वर्ग। अब इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग 4, तो 9 और 4 13, अंडर रूट में आया 13। बी सी के बीच की दूरी निकाल ली। अब निकालनी है हमें सी डी के बीच की दूरी। तो निकालेंगे सी डी के बीच की दूरी। डी बराबर रूट में। अब हमें सी डी के निर्देशांक बिंदु लेके चलने हैं। तो सी के निर्देशांक बिंदु हैं 0,3 और डी के हैं -1, -4। तो x2 - x1, x2 है -1 और x1 है 0, तो रखेंगे -1 और -0 का होल वर्ग प्लस, फिर होता है y2 - y1, तो y2 है 3 और y1 है -4, तो y2 है 3 और माइनस होता है यहाँ, और y1 है -4 का होल वर्ग कर देंगे। अब इसको आसान करेंगे, सिंपल करेंगे इसे। तो -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 बचेगा, इसका वर्ग और प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 7, तो 7 का वर्ग। अब इसको खोलेंगे तो 1 का वर्ग 1 प्लस 7 का वर्ग 49, तो 49 और 1 50, रूट में आया निकल के 50। सी डी के बीच की दूरी निकाल ली। अब निकालनी है हमें ए डी के बीच की दूरी। तो ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे, डी बराबर रूट में। तो ए के निर्देशांक 3,5 है, -3,5, डी के निर्देशांक है -1, -4। तो रखेंगे x2 - x1, तो x2 -1 है
और x1 है -5, तो बीच में माइनस होता है, और -3 है का होल वर्ग प्लस y2 - y1, y2 है -4, माइनस होता है, और y1 है 5, तो इसका होल वर्ग। अब इसको खोलेंगे तो -1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल वर्ग प्लस माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस संख्या माइनस की रहेगी लेकिन जुड़ जाएंगे, 5 4 9 का वर्ग प्लस के 3 ज़्यादा है और माइनस का 1 है, तो 3 में से 1 निकाल देंगे तो बचेगा 2, 2 का वर्ग प्लस -9 का वर्ग। अब इनका वर्ग खोल देंगे तो 2 का वर्ग 4 प्लस 9 का वर्ग 81। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो बनेगा हमारे पास 81 और 4 85। अब देखेंगे सभी दूरियां अलग निकल रही हैं। ए बी के बीच की दूरी निकली √52, और बी सी के बीच की दूरी निकली √13, और सी डी के बीच की दूरी निकली है √50, और ए डी के बीच की दूरी निकली √85। तो सभी दूरियां अलग निकल रही हैं, तो हम कह सकते हैं ये एक चतुर्भुज नहीं है। तो लिखेंगे अतः दिए गए अतः दिए गए बिंदुओं से कोई भी चतुर्भुज नहीं बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। यदि आपकी समझ न आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।